नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद एवरीवन। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 की बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन और बहुत सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हाँ जी बच्चों, टीजीटी पीजीटी 2026 की जो परीक्षाएं हैं उनकी योग्यता क्या रहेगी, उनकी एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न बदलेगा या नहीं बदलेगा, प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, क्या सिलेबस में कोई बदलाव है, और ओवरऑल इन सब के बाद हमें सैलरी क्या मिलने वाली है, परीक्षा कब होने वाली है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। काफी कंट्रोवर्सी भी बीएड को लेके पीजीटी वाले बच्चों के साथ चल रही है, तो उस पर भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। पहली बात प्यारे बच्चों, आप सबके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि इसमें 24,000 अप्रोक्स सीटें आ चुकी हैं और वो प्लस में ही चल रही क्योंकि फीडिंग हो गई थी। और फीडिंग से आप लोगों ने देखा, मैंने फीडिंग के रिगार्डिंग भी आपको अपडेट दिया था कि कई जगह पर अभी भी काफी वैकेंसीज बताई जा रही हैं। तो 24,000 प्लस वैकेंसीज, इतना यूपी के आज तक के इतिहास में नहीं हुआ कि आपको टीजीटी पीजीटी में 24,000 रिक्त पद पहली बार देखने को मिलेंगे, जिसका नोटिफिकेशन आप जनरली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या 15 जुलाई को आप देखने को मिलेंगे, क्योंकि जुलाई के फर्स्ट वीक में आप रिजल्ट भी 2022 की परीक्षा जो हुई है टीजीटी पीजीटी उनका भी देखेंगे, क्योंकि टीजीटी का ऑलमोस्ट कॉपी चेक होना शुरू हो गई है और वो भी लास्ट स्टेज पर है, और पीजीटी के हमारे इंटरव्यू होने शुरू हो गए हैं। तो आइए इस वीडियो को हम आगे की तरफ लेके चलते हैं। मेरा नाम नीरज सिंह बैसला है और मुझे इस क्षेत्र में आप सब लोगों के साथ करते करते बहुत वर्षों का अनुभव हो गया है, और यहाँ पर हमने टीजीटी पीजीटी क्षेत्र में मैथमेटिक्स के अंदर एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति लेकर आए हैं, जो कि आप लोग और मेरे साथ मिलकर संभव हो पाया। इस वीडियो में अगर मैं प्रकाश डालूं तो सबसे पहली चीज जो आपको देखने को मिल रही होगी कि भाई साहब, जो हमारी जो वैकेंसीज हैं करीबन करीबन 24,000 के आसपास टच हो गई हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसमें हम लोग आगे अभी एलिजिबिलिटी, सैलरी, है ना जी, क्या क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, इन सब के बारे में बात करेंगे। पहले तो जो 24,000 वैकेंसीज को अगर मैं ब्रेक करूं तो जो अभी तक डाटा पहुंचा है इसमें आप प्लस मान के ही चलना, ये कम नहीं ज्यादा ही बढ़ेगा। ठीक है जी। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी 16,114 टीजीटी की वैकेंसीज और प्रवक्ता की 2,705 यानी पीजीटी की आपको देखने को मिलेंगी। बाकी प्रिंसिपल, हेडमास्टर्स और आपके पीआरटी वगैरह टीचर्स के संबंध में रहेगा। अभी आपका फोकस सारा का सारा यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है ये प्योरली आपके सामने, समझ लो कि एक्चुअल डाटा पर ही कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। तो ये जो वैकेंसीज है टीजीटी पीजीटी की, ये समझ लीजिए इस बार बम्पर भर्तियां हैं, और आप सब विद्यार्थियों ने जिनसे 2021 या 2022 में कोई कमी रह गई है, सरकार अपने चुनाव की वजह से बहुत प्रेशर में है, देश का युवा जवाब मांग रहा है, नीट जैसे मुद्दे और बहुत अनेक मुद्दे हैं जिसमें हम शिक्षा जगत से जोड़ें उसको, तो सरकार यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से विफल रही है। तो अपनी नाकामयाबी को छुपाने और अपने इलेक्शन में अपने दमखम को बचाए रखने के लिए ये परीक्षाएं हैं संपूर्ण रूप से होंगी, और इतनी ही वैकेंसी या इससे ज्यादा ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। 2021 में टोटल पद ही 15,000 थे, इस बार 24,000 टोटल मिल रहे हैं, जिसमें से टीजीटी 16,114 है। तो सारे विद्यार्थी जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं वो इसके लिए जरूर जाइए। एक परीक्षा ही देनी होती है आपको, सबसे अच्छी बात इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता। जैसे कि एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, जीएस भी पढ़ना पड़ रहा है, हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ रहा है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस भी पढ़ना पड़ रहा है जी, और पूरा का पूरा मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक पढ़ना पड़ रहा है, एडवांस पढ़ना पड़ रहा है, रीजनिंग पढ़नी पड़ रही है, कंप्यूटर पढ़नी पड़ रही है, इंग्लिश पढ़नी पड़ रही है। ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। आप अपने जो सब्जेक्ट है उसको अच्छे से पढ़िए, उसको बेहतरीन तरीके से क्लियर कर तक करिए, और जो हमारे डिजायर्ड कट ऑफ है वहां तक पहुंचने की जरूर कोशिश करिए। मैं ये भी बताऊंगा कि हमारे सब्जेक्ट का ब्रेकेज कैसे कैसे इस वीडियो के अंदर लास्ट में बताऊंगा कि 2021 में मैथमेटिक्स के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए, और 2022 वाला जो 3 जून 2026 को परीक्षा है उसमें कैसे ब्रेकेज हुआ 11th 12th ग्रेजुएशन और स्टैटिक डायनेमिक का। पहले हम बात करें टीजीटी के बारे में, तो आपका है कि भाई मैथमेटिक्स से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए अगर आप मैथ्स टीजीटी दे रहे हैं। ठीक है जी। आप जिस भी टीजीटी दे रहे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो तीनों साल आपके साथ होना चाहिए। अभी हमारा इसके अंदर बीएड डिग्री होना आवश्यक हो ही गया है कि भाई साहब बीएड इसमें होना ही चाहिए। टेट सीटेट पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, यानी टेट सीटेट होना अभी कोई अनिवार्य नहीं है। ठीक है जी। टेट सीटेट होना अभी कोई अनिवार्य नहीं है। तो टीजीटी के लिए पर्टिकुलर योग्यता भाई आपने उसमें ग्रेजुएशन कर रखी है और आपके पास बीएड डिग्री हो, दैट्स इट। ठीक है जी। पीजीटी के लिए इस पर बड़ा विवाद चल रहा है कि उन्होंने बीएड मेंशन कर दी है और बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई बीएड का क्या मतलब होने का, जब हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है उस सब्जेक्ट के अंदर, हो गई है जी हमारी मास्टर, तो अब क्या ही फायदा बीएड होने का। तो इस पर विवाद चल रहा है। तो इस पर बीएड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रखा तो इस पर अभी भैया धरना भी धरा जा रहा है। फिलहाल बस ये है कि पीजीटी के लिए जिस भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं आपके पास उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आयु सीमा का क्या सिस्टम है,
मिनिमम एज की मतलब इस एग्जाम के लिए आपकी 21 वर्ष रखी गई है, और मैक्सिमम एज जो पिछली बार के नोटिफिकेशन में थी 2022 में, आप सेम उस एज को ले लो, और उसके अंदर भी आपका जितना भी गैप सरकार ने दिया है, 4 साल बाद इन्होंने एग्जाम कराया था 2022 का, तो वो 4 साल भी ऐड कर लो। मतलब आपको एज क्राइटेरिया में कोई परेशान नहीं होना है। जिस एलिजिबिलिटी से आपने 2022 में फॉर्म भरा होगा, सेम एलिजिबिलिटी आप 2026 में ऑब्जर्व कर लेना, उसके अंदर अपनी जो लास्ट एज अभी है यहाँ पर है ना, उसमें 4 साल ऐड कर लेना। मतलब जैसे मान लीजिए वहां पर समझ लेते हैं कि भाई मान लीजिए 21 से अगर इन्होंने 35 वर्ष कर दिया है, तो आज भी 21 से 35 वर्ष ही ये रहेगा, और जो भी कैटेगरीज का रहता है वो रहता है, वो आप समझ जाना है ना, जितना जिसमें रिलैक्सेशन मिलता है वो रहेगा। कुल प्रश्नों के बारे में बात करें, टीजीटी पैटर्न का एग्जाम है जो हमारा, उसके एग्जाम पैटर्न में बदलाव करने की पूरी पूरी खबरें बाजार में हैं, और ये सुनिश्चित भी हो चुका है सचिव जी की तरफ से भी, है ना। न्यूज़पेपर कटिंग्स में हमने काफ़ी सारी बार देखा कि जिसमें पहले 125 क्वेश्चन आते थे टीजीटी के, अब वो 120 ही रह जाएंगे। पेपर का पैटर्न 120 एमसीक्यू रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का हो जाएगा, जिससे आपका टोटल पेपर 360 मार्क्स का हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं जी, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। एग्जाम का जो हमारे पेपर का ड्यूरेशन है वो 2 आवर रहेगा, और इंटरव्यू इसके अंदर नहीं होगा। यानी ये कुछ मोटे मोटे बदलाव है जो कि टीजीटी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। पीजीटी एग्जाम में आपके 125 प्रश्न आते हैं, ठीक है जी, जिसमें आपका ये टोटल पेपर बनेगा 425 मार्क्स का, जिसमें से अलग से इंटरव्यू के 50 मार्क्स होंगे। एग्जाम की ड्यूरेशन 2 घंटे होगी। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर भी नहीं है। और अगर आपने जो पीएचडी, एमएड, बीएड या राष्ट्रीय स्तर पर कोई स्पोर्ट्स में या किसी में आपने कोई भी प्रमाण पत्र प्राप्त कर रखा है, उसके आपको विशेष योग्यता स्पेशल एलिजिबिलिटी के 25 मार्क्स मिलते हैं। यानी इंटरव्यू के 50 हो गए, स्पेशल एलिजिबिलिटी के 25 हो गए, 50 और 25 75, और 425 हमारे रिटर्न परीक्षा के, तो यानी 500 मार्क्स में से फिर ये हमारी मेरिट तैयार होती है, 500 मार्क्स में से हमारी कट ऑफ तैयार होती है। तो ये हमारे 2 पैटर्न हैं। अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में, तो भाई टीजीटी का देखो क्या ही सिलेबस होगा। अगर आप मैथमेटिक्स कर रहे हो, है ना, सिलेबस बदलेगा तो इंग्लिश और हिंदी इन चीज़ों का बदलेगा, अगर उसमें बदलाव आता भी है तो। मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, इनके क्या ही सिलेबस बदलेंगे। तो टीजीटी का सिलेबस एज पर द लास्ट नोटिफिकेशन, जो इन्होंने लास्ट नोटिफिकेशन में दिया था, 11th-12th पढ़ना है आपको, ग्रेजुएशन पढ़ना है आपको, स्टैटिक डायनेमिक पढ़ना है आपको, है ना। और पीजीटी के अंदर भी सेम 11th-12th पढ़ना है, ग्रेजुएशन पढ़ना है, स्टैटिक डायनेमिक पढ़ना है। मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ इस सिलेबस के मामले में। सैलरी के बारे में बात करें तो बेसिक इसका 44,900 होता है, ग्रेड पे ये है 4600, ठीक है जी। एचआरए डीए वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जिसमें आपकी सैलरी अप्रॉक्स 70,000 के आसपास आपको मिलती हुई टीजीटी वाले में दिखेगी। तो बहुत बढ़िया सैलरी है, ठीक है, जिसके लिए आप मेहनत करें। एक बहुत रिकॉग्नाइज जॉब है, बहुत प्रतिष्ठित जॉब है, और टीचर होना अपने आप में एक बहुत सम्मान की बात है। उत्तर प्रदेश में तो एक अलग ही दर्जा, एक अलग ही भौकाल है। पीजीटी में भाई ये बेसिक 47,600 हो जाता है, और इसका ग्रेड पे 4800 हो जाता है, डीए एचआरए वगैरह जुड़कर पीजीटी के अंदर ये सैलरी 80,000 के आसपास पहुंचती है। तो टीजीटी पीजीटी 70-80 हज़ार रुपये के आसपास आपकी सैलरी यहाँ पर बनती है इन सब के बाद। अच्छा, इस पर आप नज़र डालिए। अब मैं थोड़ा सा इस वीडियो को मैथ स्पेसिफिक बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना आपका बहुत ज़रूरी है। जो परीक्षा 2021 में हुई थी, है ना, तो टाइम पर हो गई थी। 2022 वाली को खींचते गए 3 जून 2026 को ये परीक्षा कराई गई। तो हमने उसमें देखा, ये मैंने पूरा दोनों पेपर मैंने सॉल्व भी करा रखे हैं हमारे यूट्यूब पर, हमारे बैच के अंदर भी है सारे, जिनकी इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको दूंगा। 2021 में 11th-12th से जो सिलेबस होता है 105 क्वेश्चन आए, ग्रेजुएशन से 8 आए, स्टैटिक डायनेमिक्स से 12 क्वेश्चन आए, और जो 125 क्वेश्चन 2022 वाली है, 3 जून 2026 को अभी जो परीक्षा हुई है, 11th-12th से 106 क्वेश्चन आए, ग्रेजुएशन से 12 आए, स्टैटिक डायनेमिक्स से 7 आए। तो आप मोटा मोटा देख रहे हैं 8 और 12 20, 12 और 7 19, यानी 18, 19, 20 क्वेश्चन हमारे ग्रेजुएशन स्टैटिक डायनेमिक के टीजीटी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और 105, 106 जितने भी हमारे क्वेश्चन रह जाते हैं वो सारे 11th-12th से होते हैं। तो आप अपने इन पोर्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, और इनके जो एप्लीकेशंस हैं, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस हो गया, है ना, ग्रुप्स थ्योरी हो गई, आपकी मैट्रिक्स स्पेस इस बार एंट्री करा दी, और आपका स्टैटिक के अंदर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जीज हो गए, प्रोजेक्टाइल वाला चैप्टर हो गया, ठीक है जी, लेमिना हो गया। तो उतना ही पढ़ के भी आप जाएंगे तो आप इसमें से जो 19 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़े आराम से 12-15 क्वेश्चन कर पाएंगे। 11th-12th पर आप ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि पेपर में समय लेता है और आपको बेहतरीन तरीके से करना है। तो ये सारी तैयारी हम लोग यहाँ पर अपने कराने लग रहे हैं। यूपी पीजीटी के अंदर 11th-12th के 73, ग्रेजुएशन के 43 और स्टैटिक डायनेमिक के 9 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ की तैयारी के लिए बच्चों हमारी एप्लीकेशन जिसका नाम है द कोच अकेडमी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से संकल्प बैच जो कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड है,
लाइव प्लस रिकॉर्डेड का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसमें तो लाइव होगी क्लास और बाद में रिकॉर्डेड सेव हो जाएगी। नहीं प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो आपकी क्लासें होंगी वो लाइव होंगी और रिकॉर्डेड एक बैच ऑलरेडी जो हमारी एप्लीकेशन पर पहले से था हम वो भी आपको दे रहे होते हैं। यानी बैच परचेज करते ही पहले दिन से ही आपको कंप्लीट 330 या 340 वीडियो का रिकॉर्डेड बैच पहले दिन ही मिल जाता है और रोज शाम को 4 बजे हमारी लाइव क्लासेस होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 2022 का फाइनल रिजल्ट 8 जुलाई को आपको देखने को मिल ही जाएगा या उससे पहले भी मिल सकता है। जिस तरीके से प्रशासन लगा पड़ा है और नए वाले सचिव जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, एकदम काम जोरों शोरों पर है, सरकार पर बहुत प्रेशर है। और इसी के दौरान आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हमारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगी कि भाई साहब ये परीक्षा होने वाली है, जो भी आपको 8 जुलाई के आसपास, तो उसी के 1-2 दिन बाद मिल जाएगी। मोस्टली डेट 15 जुलाई बताई जा रही है, लेकिन ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में भी अपडेट आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन वो सोचकर पढ़ाई मत करिए, क्योंकि देन एग्जाम की भी डेट डिसाइड हो गई है कि परीक्षा नवंबर दिसंबर में कराई जानी चाहिए। तो नवंबर दिसंबर में अगर परीक्षा आज से लेकर चलोगे तो जून हमारा चल रहा है, यहाँ से 6-6.5 महीने रहते हैं। तो पूरी शिद्दत पूरी मेहनत से आप हर दिन पढ़ोगे, कंसिस्टेंट होकर पढ़ोगे, परसिवरेंस के साथ पढ़ोगे, खुद पे विश्वास के साथ पढ़ोगे और डेडिकेटेड कॉन्फिडेंट होकर पढ़ोगे, तो आप इस परीक्षा के टोटली बेस्ट हकदार हो। और 5-6 महीने के अंदर ही आप एक सीरियस स्ट्रेटेजी से, एक बहुत सीरियस पढ़ाई से इस परीक्षा को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारा नहीं पढ़ना है, एक ही सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। तो इसलिए यहाँ पर सीरियस होना जरूरी है। ये हमारा संकल्प बैच है, जिसमें हम पहले दिन ही कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच आपको दे देते हैं, जो कि 2022 वाले बच्चे भी पढ़े इससे। और रेगुलर लाइव हमारा शाम को 4 बजे चलता है, जिसके अंदर हम कंप्लीट 11th-12th ग्रेजुएशन स्टैटिक डायनेमिक कवर कर रहे होंगे। हम इस चीज की श्योरिटी देते हैं, जो भी चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे आप एक बार जाके उसको, ना ही यूपी टीजीटी की बात तो हम कर ही रहे हैं, मतलब यूपी टीजीटी ठीक है, इसके साथ साथ चाहे यूपी टीजीटी हो, D2+B हो, हरियाणा हो, आरपीएससी हो, बीपीएससी हो, चंडीगढ़ हो, झारखंड हो, यूपीएलटी ग्रेड हो, केवीएस, मतलब कोई भी टीजीटी का एग्जाम हो, अगर उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा, आप बच्चों सबसे कम समय में बहुत जल्दी उसको कर लोगे। विश्वास ना आए तो एक बार जाकर हमारी कोई भी क्लास यूट्यूब पर पढ़ के देखिए। हम बाइलिंगुअल इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में पढ़ाते हैं और मैथ को हमने आसान बनाया है, ताकि मैथमेटिक्स जैसी चीजों से बच्चे दूर ना भागे, क्योंकि मैथमेटिक्स कोई रटने जैसा सब्जेक्ट नहीं है, समझने जैसा। जितना ज्यादा समझ में आएगा उतनी अच्छी स्पीड बनेगी। बैच जो स्टार्ट हुआ था हमारा 5 जून को स्टार्ट हुआ है अभी हाल फिलहाल में, और जिस दिन से आप बैच लेंगे तब तक की वैलिडिटी 1 साल है। यानी आज अगर 19 जून को आप इस बैच को लेते हैं तो अगली वैलिडिटी, आपकी जो वैलिडिटी रहेगी बैच की, 19 जून 2027 तक रहेगी। रोज शाम को 4 बजे लाइव चलती है। हर क्लास की बोर्ड पीडीएफ आपको देते हैं, जो भी पढ़ाते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में क्लास रहती है और हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसकी डीपीपी असाइनमेंट मिलती है। मैं आपको बताना चाहूँ, दिखाना चाहूँ कि बैच कैसे एनरोल कर सकते हैं और बैच के अंदर की चीजें। तो आप हमारी कोई भी यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप जो वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो सबसे पहले लिंक पर जहां पे लिखा हुआ है आवर एप्लीकेशन लिंक 1 ईयर वैलिडिटी, उसके सामने क्लिक करेंगे, आपको दा कोच अकेडमी हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है ना। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इस पर अपनी मेल आईडी और फोन नंबर से रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप एप्लीकेशन को खोलोगे तो आपको टीजीटी पीजीटी कैटेगरी पर जाना है। तो यहाँ पर आपके संकल्प बैच टीजीटी के लिए और संकल्प बैच पीजीटी यानी टीजीटी प्लस पीजीटी दोनों के लिए, हम पीजीटी बैच के अंदर टीजीटी ऑलरेडी देते हैं। तो जब इस बैच के देखेंगे तो आप 3,000 रुपये इसका प्राइस दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर पोस्टर पर प्राइस 2,500 है। तो द कोच 500 कूपन कोड लगाने से ये 3,000 वाला प्राइस आपको 2,500 में मिलेगा और 2,500 में आपको 2 बैचेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड और लाइव। लाइव की रिकॉर्डिंग तो अलग से मिलेगी, एक पहले दिन ही रिकॉर्डेड बैच आपको पहले दिन ही मिल जाएगा, जिसकी एप्लीकेशन पे कॉस्टिंग ही 2,000 रुपये, मतलब यानी मात्र 2,000 में 500 रुपये ऐड करके 2,500 में आप रिकॉर्डेड एक पूरा कंप्लीट बैच और लाइव बैच आप पढ़ रहे होंगे। अच्छा जी, इस बैच के बारे में मैं आपको इसके फीचर दिखाऊं तो इस बैच के जैसे ही आप अंदर जाएंगे, कंटेंट में चले गए तो कंटेंट के अंदर आपको यहाँ पर ये चीजें मिलेंगी जो कि देखने को साफ साफ दिख रही होंगी। इस बैच के अंदर हम लोगों ने पहले तो 2 अपडेट्स डाल रखी हैं, देन 2026 का जो 3 जून का पेपर है वो सॉल्व्ड है और उसकी पीडीएफ भी है, ठीक है जी। और 2021 का जो पेपर है वो सॉल्व है, उसकी पीडीएफ भी, एलटी ग्रेड का पेपर सॉल्व है, उसकी पीडीएफ है। मतलब सारे टीजीटी पे एग्जाम्स के पेपर हैं उनकी सॉल्व पीडीएफ और वीडियो सॉल्यूशन भी है। मतलब एक पेपर जो भी होता है आपका, उसका वीडियो सॉल्यूशन, उसकी पीडीएफ और प्रॉपर आपको मिलती है। ये रहा आपका लाइव बैच, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि भाई 14 वीडियोज हो चुकी हैं और एक प्रैक्टिस शीट भी डल चुकी है इसके अंदर, है ना। हमारी जब इस वीडियो को क्लिक करोगे, मैंने बैच अभी परचेज नहीं किया है तो मुझे ये परचेज करना पड़ेगा जैसे ये क्लासेस देखने के लिए। तो आपको ये क्लासेस दिख रही होंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 3, क्लास 4, क्लास 1, क्लास 2, ये चैप्टर चल रहा होगा। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ये टेस्ट होगा और आज जैसे 19 जून है तो शाम को 4 बजे लाइव क्लास है, जिससे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप उसके अंदर एनरोल हो सकते हैं।
ठीक है जी, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल गई। इसके साथ साथ इसके अंदर एक रिकॉर्डेड बैच भी आपको दिख रहा होगा, ये रहा। 312 वीडियोस हैं इसके अंदर, ये रिकॉर्डेड बैच है जो कि आपको परचेज करते मिल जाएगा। यानी लाइव बैच भी है इसके अंदर, रिकॉर्डेड भी है, और लाइव रिकॉर्डिंग होने के बाद सेव भी हो जाता है। यानी आपको एक बैच के अंदर 2 कंप्लीट बैच मिल रहे हैं। आप स्पीड में करना चाहते हो तो स्पीड में कर सकते हैं, और लाइव पढ़ना चाहते हो तो लाइव पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों इसमें हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर की सीरीज, जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो कराते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स के 26 वीडियो है जिसमें हमने उनके 26 सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रखे हैं। तो एक ही बैच के अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा होगा। ठीक है जी, तो ये सारी एक ही चीज के अंदर, एक ही बैच के अंदर आपको चीजें मिल रही होंगी। तो इस बैच को आप ले सकते हैं, पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, समय खराब नहीं करना है। और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस शीट मिल रही होगी, जो चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा उसकी प्रैक्टिस शीट आपको सॉल्व करनी है, उसमें आंसर्स होंगे, और उनका आप वीडियोस, हमारी जो वीडियोस हैं उनसे पढ़कर आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, और उनमें रेफरेंसेस भी होते हैं। तो आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो सेम पीजीटी के अंदर भी हम पीजीटी वाला रिकॉर्डेड बैच दे रहे हैं, और लाइव भी शाम को 4 बजे क्लास चला रहे हैं। जितना सिलेबस सेम है वो साथ चलेगा दोनों में। जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन है वो पीजीटी में अलग चलेगी, टीजीटी में नहीं आएगा। जीजीटी में सिर्फ ग्रेजुएशन स्टडी डायनेमिक और 11th-12th होगा, इसके अंदर वो तो होगा ही होगा, प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन भी होगी इसके अंदर यहाँ पर आपका। तो ये बैच आपका 3,500 का है, जिसको आप एनरोल करेंगे द कोच 500 कूपन कोड से 3,000 रुपये का आपका हो जाएगा। और ये इंडिया के ऑलमोस्ट सारे टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए परफेक्ट बैच है। ज़्यादातर बच्चे इसे एनरोल करते हैं क्योंकि ये सभी बैचों के लिए एकमात्र सॉल्यूशन है। इसके अंदर बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें यहाँ पर करा रहे हैं। तो ये बैच भी आपको यहाँ पर बढ़िया तरीके से दिखने लग रहा होगा। ये रहा जी यूपी पीजीटी बैच, ठीक है, जिसमें टीजीटी पीजीटी दोनों कवर हो जाएगा। तो बात इतनी है कि बहुत दिनों बाद एक बम्पर भर्ती है, और बड़े समय बाद ऐसी कुछ नोटिफिकेशन आई है। तो बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से, पूरी लगन के साथ, बिना किसी चीटिंग के एक बार जमकर तैयारी करिए, और अपने जो भी सपने हैं इस वर्ष उनको पूरा करिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। और इसे पाने के बाद जितनी भी शिद्दत, जितनी मेहनत से आपने इसकी तपस्या करी थी, वो जब आपसे टकराएगा तो उसका मजा ही कुछ और होगा। आशा करते हैं आप यहाँ से अपने जीवन में कुछ अच्छे डिसीजन लेंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए शौर्यम दक्षम युधे बलिदान परम धर्मा। जय हिंद।